हेलो एवरीवन्स, आज आप सॉल्व करने जा रहे हैं नीट 2022 का पेपर। तो इस पेपर को सॉल्व करने से पहले क्या है, डेडिकेशन होना चाहिए और आप में क्या है, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसकी तैयारी के लिए हमें क्या है, कुछ मोटिवेशन शब्दों की ज़रूरत होती है। तो मैं क्या है, आज के इस पेपर की शुरुआत क्या है, मोटिवेशन थॉट के साथ करता हूँ। देखिए, जब सभी सो रहे होंगे तुम्हें जागना होगा। जब सभी सो रहे होंगे तुम्हें जागना होगा, क्योंकि बड़ा सपना तुमने देखा है, इसे पूरा तुम्हें ही करना होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम क्या है, आज आप बायोलॉजी का जो सेक्शन है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और उसके बाद क्या है, बायोलॉजी को दिया गया है। तो हम क्या है, ये आपका जीव विज्ञान क्या है, जिसे हम जीव विज्ञान भी कह देते हैं। और जीव विज्ञान क्या है, दो भाग होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या है, केमिस्ट्री का जो सेक्शन है वो सॉल्व कर लिया है। अब क्या है, जीव विज्ञान चल रहा है। और बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। इसमें जो सेक्शन ए है उसमें क्या है, आपका बॉटनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट है, तो निम्न में से कौन सा एक बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि नहीं है। क्या है, संरक्षण विधि नहीं है। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। जैसे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एक्सिक्यूटिव कंजर्वेशन। तो इसमें क्या है, नेशनल पार्क जो है, ये आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है स्टूडेंट, निम्न में से सही कथनों के सेट को चुनिए। तो सही कथनों का सेट कौन सा है, आपका खीरा और कद्दू में कक्षीय कलिकाएं पतला सर्पिल कुंडलित प्रतान का निर्माण करती है। सी क्या है, ओपेंसिया में तना चपटा और मांसल होता है और पत्तियां का कार्य करने के लिए रूपांतरित होता है। राइजोफोरा में जड़ें ऊर्ध्ववर्ती रूप से वृद्धि करती हैं, जो कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेने में सहायता करती हैं। घास और स्ट्रॉबेरी में भूपृष्ठीय तने कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये प्लांट मॉर्फोलॉजी से लिए गए शब्द हैं। तो इसमें क्या है, आपका बी सी डी ई ऑप्शन क्या है, सही है। ये ऑप्शन क्या है, आपके सही है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें से क्या है, ये ऑप्शन क्या है आपका, ये गलत है। आइडेंटिफाई करेक्ट सेट ऑफ द स्टेटमेंट। इस साल क्या है, नीट 2022 में क्या है, आपके नीट 2022 में क्या है, 2022 में आपके स्टेटमेंट वाले बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, एक्जली बर्ड फ्रॉम द सिलेंडर एंड द स्परेली coiled tendril in cucumber and the pumpkin. C ऑप्शन है, stem is the planted and fleshy in the opuntia and modify to perform the function of leaf. D ऑप्शन है, rhizophora show vertically upward growing root that help to get oxygen for respiration. E ऑप्शन है, sub aerially growing stem in grasses and the strawberry help in the vegetable propagation. तो इसमें से आपका क्या है, सी ऑप्शन क्या है, जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। क्या है, सही है। ये ऑप्शन क्या है, आपका गलत है। क्या है, देखिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 103। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 103 क्वेश्चन है, नंबर है। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपरदन को सरल पदार्थों में अपघटित किया जाता है। स्टेटमेंट सेकंड है, यदि अपरदन में लिग्निन और काइटिन की प्रचुरता है तब अपघटन तीव्र गति से होता है। तो इसमें से क्या है, कथन सही है, फर्स्ट सही है, परंतु कथन सेकंड क्या है, गलत है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन क्या है, इसमें से सही है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ इज ए प्रोसेस इन विच द detritus is degrade into simple substance by microbes. Decomposition
इज फास्टर इफ द डेट्राइट्स इज रिच इन द लिग्निन एंड काइटिन। तो आपका क्या है स्टेटमेंट? फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन मतलब 104 नंबर का क्वेश्चन है। तो 104 नंबर पर क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है वो देखते हैं हम। 104 जो नंबर है उसमें से आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन सही है। तो हाइड्रोक्लोराइड कैरागीन किससे प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है आपका? केवल रोडोफाइसी। ये आपके एल्गी हैं, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, ये क्या है हाइड्रोक्लोराइड द कैरागीन इज द ऑब्टेन फ्रॉम रोडोफाइसी ओनली। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप में वैक्जिलरी, पुष्पदल, विन्यास और द्विसंधि पुंकेसर होते हैं? तो पाइसम सेटाइवियम। किसमें? ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। विच ऑन द फॉलोइंग प्लांट्स शो द वैक्जिलरी एस्टिवेशन मतलब एस्टिवेशन ऑफ द डाई डेवलप्स स्टेम स्टेमेंस। तो क्या है स्टेमेन का मतलब क्या है? ये आपका मेल पार्ट है, किसी फ्लावर का क्या है मेल पार्ट, पाइसम सेटाइवम। निम्न में से कौन सा युग्म मेल है? विच ऑफ द फॉलोइंग द इनकरेक्टली मैच। तो इनमें से क्या है यूलोथ्रेक्स और क्या है मैनीटोल। तो आप इसमें से क्या है ऑप्शन नंबर क्या है आपका जो सेकंड है वो सही है। ठीक है डियर स्टूडेंट। एमआरएनए के प्रोटीन में रूपांतरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो एमआरएनए के प्रोटीन में जो रूपांतरण की प्रक्रिया है, जैसे ही राइबोसोम के छोटे सब यूनिट एमआरएनए के समीप आते हैं। तो मैंने क्या है ये हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए क्या है नीट का पेपर नहीं मिल पाता है, उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है। द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए to protein beginning as soon as the small subunit of ribosome the encounter mRNA। उसके बाद देखिए 108 नंबर का क्वेश्चन है। 108वें नंबर पर क्या है? तो मैचिंग वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? मैचिंग वाला। मैग्नीज और क्या है आपका मैग्नीज से कौन मिलेगा? मैग्नीज से मिलेगा आपका फोर्थ ऑप्शन। कौन सा मिलेगा? फोर्थ ऑप्शन। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अपघटन में कार्य करता है कौन? मैग्नीज। कौन? मैग्नीज। उसके बाद क्या है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का ऑप्शन नंबर क्या है आपका? थर्ड सही है। कौन सा सही है? थर्ड। तो श्वसन के एंजाइमों में सक्रिय करता है। और बोरोन क्या करता है? बोरोन आपका सी ऑप्शन क्या है? सेकंड सही है। बोरोन क्या करेगा? परागकण के अंकुरण के लिए आवश्यक है और जो है कैटालेज एंजाइम को सक्रिय करता है लोह। कौन करता है? ये तो आपका कैटालिस्ट का ये काम करता है। ठीक है ना। इसमें से क्या आपका सेकंड ऑप्शन सही है। अब देखिए अब क्या है आपका 109 नंबर पर है। 109 पर है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सूत्री कोशिका विभाजन के दौरान कभी नहीं होती? कभी नहीं होती। तो आपका कौन सा है? विच ऑन द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। तो समसूत्री गुणसूत्रों का युग्मन में क्या है? कभी नहीं होती है। ठीक है ना। तो अब देखिए नीचे दिए गए कथन हैं, तो ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। C4 पादपों में प्राथमिक CO2 ग्राही फॉस्फोइनोपाइरुवेट होता है और यह पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। C4 पादपों की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में रूबिस्को एंजाइम का अभाव होता है। उपयुक्त कथनों के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से सही चुनिए। तो इसमें से आपका कौन सा? इसमें से आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एकदम करेक्ट है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर क्या है? 111। निम्न में से कौन सा एक कथन केमियो ऑस्मोसिस या इसे हिंदी में क्या कहते हैं रासायनिक परासरण के द्वारा एटीपी संश्लेषण के दौरान ऊर्जा निर्मुक्त होने के विषय में सत्य नहीं है? इसमें क्या शामिल है? इसमें क्या शामिल है? तो इसमें से क्या इलेक्ट्रॉन प्रवणता का विघटन। विच
वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस थ्रू कीमियो ऑस्मोसिस। इट क्या है? इट इन्वॉल्व्स। तो इसमें क्या है आपका सेकंड ऑप्शन? क्या है आपका? सही है। क्या है आपका सेकंड ऑप्शन? क्या है इसमें आपका? सही है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखिए, तो सेकंड ऑप्शन ब्रेक डाउन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। अब क्या है 112 में भी देखें, आवासीय क्षति और विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण और सहलुप्तता किसके लिए कारण है? तो जैव विविधता क्षति के लिए। हैबिटेट लॉस, द फ्रेगमेंटेशन ओवर द एक्सप्लॉइटेशन, एलियन क्या है? एलियन स्पीसीज इन विजन ऑफ द को एक्सटिंक्शन आर कॉज फॉर बायोडाइवर्सिटी। क्या है? बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब देखिए, जब ग्लूकोज का प्रत्येक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में परिवर्तित होता है, तब एटीपी का नेट लाभ कितना होता है? तो कितना होता है? 2 अणु होते हैं। What is the net gain of ATP when each molecules of glucose is converted to molecules of the pyruvic acid? तो क्या है? 2। तो आप जो भोजन करते हैं वो क्या है? एटीपी ग्रुप में स्टोर रहता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप कार्य की वैज्ञानिक द्वारा गार्डलिंग प्रयोग, कटिबंध प्रयोग उस पादप ऊतक की पहचान के लिए किया गया है जिसके द्वारा क्या होती है? जिसके द्वारा खाद्य का विगमन होता है। फूड प्रोडक्ट का क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन। तो गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट वॉज द परफॉर्म बाई प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू द आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू विच क्या है? फूड इज ट्रांसपोर्ट। अब क्या है क्वेश्चन नंबर? क्या है 115 है, और 115 में क्वेश्चन पे क्या है? निम्न में से कौन एक एपोप्लास्टिक पथ के दौरान नहीं देखा गया है? तो क्या है? इस संचरण में कोश का द्रव्यी प्रवाह सहायता करता है। तो ठीक है ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पाथवे? तो द मूवमेंट इज द एडेड बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? थर्ड ऑप्शन सही है। कौन सा है? थर्ड ऑप्शन एकदम क्या है? सही है। तो अब देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुगठितता प्रदर्शित नहीं करता है? तो मक्का जो है सुगठितता प्रदर्शित नहीं करती है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिक? तो इनमें से कौन सा है? मेज। डीएनए क्या है आपका? डीएनए किसमें? डीएनए बहुरूपता किसका आधार है? डीएनए बहुरूपता किसका आधार बनता है? तो इसमें से आनुवंशिक प्रतिचित्रण और डीएनए अंगुलिपि दोनों। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो डीएनए पॉलीमराइजेशन फ्रॉम द बेसिस ऑफ तो बहुत जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंट। 118 में क्वेश्चन है एक्सो, ये आपका क्या है? जेनेटिक्स से लिया गया टॉपिक, ये भी जेनेटिक्स से लिया गया है। तो इसमें से एक्सो प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है? ओएक्स टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन किसमें पाया जाएगा? टिड्डा में। किसमें पाया जा रहा है? टिड्डा में। ग्रासहोपर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ग्रासहोपर में। ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक निश्चयात्मक कथन ए और दूसरा कारण है। तो पॉलीमरेज श्रृंखला प्रक्रिया को डीएनए परिवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आर है एम्प्लीसिन प्रतिरोधी जीन को रूपांतरण का पता लगाने के लिए एक सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें से क्या आपका सेकंड ऑप्शन सही है? ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इंग्लिश में भी आप इसे देख सकते हैं। तो असर साइंस वाले क्वेश्चन है आपके। तो पॉलीमरेज क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड डीएनए एम्प्लीफिकेशन। और आर ऑप्शन है आपका द एम्प्लीसिन रेजिस्टेंस जीन इज यूज्ड इज द सेलेक्टेबल मार्कर टू द चेक ट्रांसफॉर्मेशन
इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या है, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की। तो 120वां क्वेश्चन है, कौन सा 120वां, गैसीय पादप वृद्धि नियंत्रण पादपों में किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जड़ों की वृद्धि और मूल रोमों के निर्माण में उन्नत करने के लिए अवशोषण की सतह में वृद्धि। द गैसेज प्लांट ग्रोथ द रेगुलेशन इज यूज प्लांट, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, प्रोमोटर रूट ग्रोथ एंड द रूट हेयर फॉर्मेशन इंक्रीज द एब्जॉर्बेशन सरफेस। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। अब क्या है 121वां क्वेश्चन, निम्न में से वह कौन सा यंत्र है जो ताप विद्युत संयंत्र के निर्वात में उपस्थित कणकीय पदार्थों को निकाल सकता है, तो विद्युत अवक्षेपित है, कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर। तो नीचे दिए गए क्या है आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन फिर आ गया है। तो क्या है, उनके लिए परागकण एक अलाभकारी प्रक्रिया है जिसमें परागकण का अवसर नहीं मिलता है, तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही है। फर्स्ट और कथन सेकंड क्या है, दोनों ही सही हैं। तो आपका क्या है, सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट से लिया गया क्या क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 से 12th क्लास के से, तो इसमें दे भी रखा है। उसके बाद देखिए ऑर्थोपोड में बहिकंकाल किसका बना होता है, तो ऑर्थोपोडा जो होते हैं एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड्स इज कंपोज्ड, किसमें बना होता है, किसका बना होता है, काइटिन। निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। तो इसमें से क्या है, यूक्रोमेटिन एक ढीला बंधा हुआ क्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन अनुलेखन के में सक्रिय होता है, न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टक ऋणात्मक अवशेषण आवेशित डीएनए के द्वारा लिपटा रहता है, हिस्टोन में लाइसिन और अर्जिन प्रचुर मात्रा में होते हैं, एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम डीएनए हेलिक्स में 400 बेस पेयर होते हैं, तो इसमें ई ऑप्शन गलत है और सभी क्या है, सही हैं। तो इसमें सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है, ए बी सी डी सही है। अब देखो, अब आ जाएं आप किस पर, क्वेश्चन नंबर 125, किस पर, क्वेश्चन नंबर क्या है 125। तो 125वां क्वेश्चन है, तो 125वां जो क्वेश्चन है उसे हम क्या है 125वां क्वेश्चन, निम्न में से क्या आपका, निम्नलिखित में से क्या निम्नलिखित में से कौन से कथन को परिभाषित से नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जोड़ा नहीं जा सकता है। तो देखिए, तो इसमें से क्या है, इसमें एक जाति विलुप्त होती है, तो इसमें देखिए आपका क्या है, इसमें 125वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या है 125वें नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें क्या है, परस्परीकरण क्रिया होने वाली दोनों जातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इसमें से क्या है, थर्ड ऑप्शन सही है। तो अब देखिए 126वें के निम्न में से किसमें पुष्प एक व्यास सममिति होते हैं, तो किसमें होते हैं आपके, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें आपका जो 126वां है, 126 में क्या है, बी ऑप्शन क्या है आपका सही है, क्या है बी ऑप्शन, 126 जो क्वेश्चन है आपका 126 का क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है, ये ऑप्शन क्या है आपका एकदम राइट है, दूसरा जो है। ठीक है, तो अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एलनस की जड़ों में नाइट्रोजन स्त्रीकारक ग्रंथियों उत्पन्न करता है, तो कौन सा ऑप्शन उत्पन्न करता है, फ्रैंकिया, कौन सा है, फ्रैंकिया।
तो इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश में पढ़ के देख सकते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग द प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सेशन नोड्यूल्स ऑन द रूट्स द एलनस तो फ्रैंकिया। तो समन बंडलों के विषय में निम्नलिखित में से को पढ़िए। तो इसमें से क्या है, जड़ों में एक सवन बंडल में जाइलम और फ्लोएम विभिन्न त्रिज्याओं पर एकांतर रूप में व्यवस्थित होते हैं। संयुक्त बंद सवन बंडलों में कैम्बियम नहीं होता है। खुले सवन बंडलों में कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच उपस्थित होता है। द्विबीजपत्री तने के सवन बंडलों में मध्य दारुक प्रोटोजाइलम होता है और एक बीजपत्री जड़ों में प्राय 6 से अधिक जाइलम बंडल होते हैं। तो इसमें से क्या है आपका ए ऑप्शन छोड़ दो। ए ऑप्शन क्या है, गलत है और सभी क्या है, सही है। ए बी सी डी ई सभी क्या है आपके सही हैं। तो निम्न में से परागकण के विषय में गलत कथन को पहचानिए। कीटों में शलभ और तितलियां सबसे अधिक परागण, तो क्या है गलत, जो आपका गलत ऑप्शन क्या है, ये गलत है। तो कीटों द्वारा जो शलभ तितलियां क्या हैं, ये ज़्यादा परागण नहीं करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। मॉथ एंड द बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो 130वां क्वेश्चन है। 130वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नीचे निम्न क्या है आपके निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैल विद्युत संचलन तकनीक के विषय में सही नहीं है। वर्णोत्पाद क्रियाधार की उत्पत्ति के से जैल में नीले रंग के डीएनए बैंड दिखाई देते हैं, तो ये सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द टेक्निक। The presence of the chromogenic substrate give blue colored DNA band on gel। 131वां क्वेश्चन है, हाल ही के वर्षों में खीरे का उत्पादन कई गुना बढ़ा है। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन को प्रयुक्त करने के परिणाम स्वरूप यह उत्पादन बढ़ा है, जबकि यह हार्मोन पादपों में मादा पुष्प उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। तो एथिलीन क्या है, एथिलीन। प्रोड्यूस ऑफ कुकुम्बर हैज़ द इंक्रीज और मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर। एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोक्रोम्स हैज़ द रिजल्टेड इन दिस द इंक्रीज यील्ड एज द हार्मोन इज नोन टू प्रोड्यूस द फीमेल फ्लावर इन द प्लांट। तो कौन सा है, एथिलीन। लैक्टिक अम्ल किण्वन के दौरान ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है, 7% से कम, ठीक है स्टूडेंट। तो इंग्लिश में लिखा है विच अमाउंट ऑफ इंक्रीज द रिलीज फ्रॉम द ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक फर्मेंटेशन। तो अब देखिए ये आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है, सही है। एक पुराने 133वां क्वेश्चन, एक पुराने वृक्ष में द्वितीय जाइलम का अधिकतर भाग सघन भूरा है और कीटों में आक्रमण का प्रतिरोधी होता है, किस कारण होता है। तो इसमें से क्या है आपका ए ऑप्शन सही है। कौन सा है आपका ए ऑप्शन, कहने मतलब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है। ए और बी दोनों ही सही हैं। तो द्वितीय उपचायक के स्राव वाहिकाओं अवकाश एकत्र होने के कारण कार्बनिक यौगिक जैसे कि टेनिन और रेजिन की तने की केंद्रीय परत में एकत्र होने के कारण। तो इंग्लिश में क्या लिखा है, इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड द रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट अटैक ड्यू टू secretion is the secondary metabolites and their deposition in the lumen of vessel. Decomposition of the organic compound like tannins and the resin in the central layer of stem. तो इसमें से क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही, ए बी सही है। अशुद्धि विभाजन के दौरान समसूत्री गुणसूत्रों का पुनर्योजन ग्रंथियों का बनना किसके लिए अभिकलित करता है, तो वह स्थल जहां जीन विनिमय होते हैं। द एपीरियंस द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस करेक्टराइज्ड, तो क्या है, साइट एट विच द क्रॉसिंग ओवर अकर।
ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 135 नंबर का क्या है क्वेश्चन है। तो 135 नंबर पे क्या आ रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो इसमें से क्या है, मेंडल ने मटर के पौधों में विपरीत लक्षणों को 7 युग्मों का अध्ययन किया और वंशागति के नियम को प्रतिपादित किया। मटर के पौधे अपने प्रयोगों में मेंडल ने 7 लक्षणों, बीज का आकार और रंग, पुष्प रंग, फली आकार, रंग, पुष्प स्थिति, तने की लंबाई का परीक्षण किया। तो इसमें से फर्स्ट कथन और सेकंड कथन दोनों सही हैं। तो इंग्लिश में भी लिखा है आपका, तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं। Mendel studies the given pair the contrasting trait in pea plant and proposed the law of inheritance statement की होगी। उसके बाद क्या है, 7 करेक्टर द examined by the Mendel in his experiment on pea plant were seed shape and color, flower color, pod shape and the color, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। तो क्या है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। तो आप क्या है, आप सेकंड सेक्शन पर आ चुके हैं। आप जीव विज्ञान के में वो है आपका कौन सा, वो भी आपका क्या है, बॉटनी है। तो आप देखिए, निम्नलिखित में से किसके दौरान ट्रांसपोजन का प्रयुक्त किया जा सकता है। जीन लाइसिंग के द्वारा, जीन साइलेसिंग के द्वारा। ट्रांसपोज कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप इसके, सेकंड ऑप्शन सही है, जीन स्लाइसिंग, जीन स्लाइसिंग। अब देखिए, एक समष्टि की परस्पर क्रिया की व्याख्या करते समय प्लस चिन्ह को लाभदायी परस्पर के रूप में दिखाया गया है, माइनस चिन्ह को अहितकर के रूप में और 0 को निष्प्रभावी परस्पर के रूप में दिखाया गया है। निम्न में से कौन सा परस्परीकरण और परस्परीकरण में शामिल एक जाति को प्लस और दूसरी जाति को माइनस दिया गया है। परवक्षण क्या है आपका, ये क्या है, परवक्षण, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में आप ऐसे पढ़ सकते हैं। 137 क्वेश्चन जो है, वाइल एक्सप्लेनेशन द इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन प्लस साइन of the beneficial interaction, negative sign is the signs for the term determinant the interaction and 0। तो इसमें क्या है, ये सही है। तो नीचे दी गई चिन्हित फल का कौन सा भाग इसे आभासी फल बनाता है। तो आपका सी ऑप्शन क्या है, सही है, पुष्पासन। क्या है, विच ऑफ द फ्रूट द लेबल द गिवन मेक ए फॉल्स फ्रूट। तो क्या है इसमें से, थैलेमस। क्या है आपका, थैलेमस। हमेशा नहीं तो फ्रूट हमेशा किससे बनता है आपका, या तो आपका किससे बनेगा, अंडाशय से बनेगा, ओवरी से बनेगा, और या किससे बनेगा आपका, तो अगला देखिए, पादपों को उनके द्वारा प्रदर्शित जीवन चक्र के प्रकार समेकित है। तो इसमें से क्या है आपका, सेकंड ऑप्शन ए, जो सेकंड ऑप्शन क्या है, ए का सेकंड है। तो स्पाइरो गाय क्या है आपका, इस ऑप्शन को मिला सकते हैं। तो पहले का क्या है आपका, सेकंड सही है, पहले का क्या है आपका, सेकंड सही है। और क्या है आपका, दूसरे का क्या है आपका, थर्ड सही है, दूसरे का क्या है आपका, थर्ड सही है। और आपके सी का क्या है, फोर्थ सही है, ठीक है। और ये क्या है इसका, ये सही है। तो ऐसे इन्हें मैचिंग बना सकते हैं और इसे आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे क्या है, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है। तो इन्हें आप मिला सकते हैं, इन्हें पढ़ भी सकते हैं। मध्य केंद्रीय गुणसूत्र, अग्रबिंदु गुणसूत्र, अपकेंद्रीय, मध्य केंद्रीय, अंत केंद्रीय गुणसूत्र। तो इसमें से आपका क्या है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या है, फर्स्ट का थर्ड सही है, फर्स्ट का क्या है आपका, थर्ड सही है। सेकंड का क्या है, बी का सेकंड सही है। और सी का क्या है, फोर्थ सही है। तो डी का क्या है आपका, डी का क्या है आपका, डी जो है उसका क्या है, सेकंड सही है। क्या है, सेकंड सही है। तो इसे क्या है, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं मैचिंग जो आपकी लिख रही है। तो इसमें से भी क्या आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। तो दिए गए विलयन में और विलय मिलाने से क्या होगा।
तो जल विभव कम हो जाएगा। क्या है? जल विभव कम हो जाएगा। एडिशन फॉर द सॉल्यूट इन गिवन सॉल्यूशन विल लो इट्स वाटर पोटेंशियल, क्या है? कम हो जाएगा। अब देखो, अब क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ऑटोसोम संयोजी प्रभावी लक्षण की उपस्थिति के कारण होता है? तो मायोटोनिक डायस्ट्रोफी विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑटोसोम लिंक डोमिनेंट ट्रेड दो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ठीक है, तो इसमें से सेकंड ऑप्शन यही क्या आपका एकदम राइट है। निम्न में से कौन सा फॉस्फोरस चक्र गति को बढ़ा देगा? तो इसमें से क्या है? चट्टानों का अपक्षयन। अपक्षयन मतलब डिके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विच द एक्सीलरेट फॉस्फोरस साइकिल? तो क्या है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो थर्ड ऑप्शन ही सही है। डीएनए के निम्नलिखित पॉलीड्रोमिक बेस सीक्वेंस में से कौन सा आसानी से एक विशेष प्रतिबंधन एंजाइम से काटा जा सकता है? तो ये है आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं, इन विच द फॉलोइंग द पॉलीड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ द डीएनए विच वन कैन कट इजीली बाय द पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है ना, ये आपका क्या है? सेकंड ऑप्शन सही है। लिपिड के विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन को पहचानिए। तो इसमें से क्या है आपका, इसमें से आपके, तो इसमें से क्या है? थर्ड ऑप्शन ही क्या है आपका सही है। तो सी डी ऑप्शन क्या है? सही है। सी और डी ये ऑप्शन क्या है? सही है, और ये ऊपर वाले गलत हैं। ठीक है ना, तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, रीड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड एंड फ्रूट आउट करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। C4 पादपों में सबन बंडल के चारों ओर पाई जाने वाली बड़ी बंडल आच्छादन क्या कार्य है? तो केल्विन चक्र के संचालन के लिए क्लोरोप्लास्ट की संख्या को बढ़ाना। क्या है? क्लोरोप्लास्ट संख्या को बढ़ाना। विच ऑफ द रोल्स ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल फाउंड अराउंड द वस्कुलर बंडल इन C4? तो इसमें से क्या आपका सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है डियर फ्रेंड, इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ द केल्विन साइकिल। अब आया 147वां क्वेश्चन है। तो यदि एक अनुवांशिकी वैज्ञानिक किसी जीव के संपूर्ण जीनोम के बिना देखे सीक्वेंस जो अनुक्रम है करने की कोशिश करने में के बाद विभिन्न खंडों को कार्य की निर्धारण करता है, तब उसके द्वारा अपनाई गई इस विधि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है ना, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सही है। तो इंग्लिश में इसे पढ़ सकते हैं, इफ ए जेनेटिक्स यूज द ब्लाइंड अप्रोच फॉर द सीक्वेंस ऑफ द होल जीनोम ऑफ द organism following by assignment function of the different segment of the। तो अब देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक निश्चयात्मक कथन A और दूसरा कारण R। निश्चयात्मक कथन A, मेंडल का स्वतंत्र अपीवन का नियम एक ही गुणसूत्र में समीप स्थित जीनों के लिए सही नहीं है। तो अब देखिए कारण, नज़दीकी रूप में संबंधित जीनों का स्वतंत्र रूप से अपव्ययन होता है। तो आपका क्या है? थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? सही है, फर्स्ट सही है, परंतु से आर सही नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? सही ऑप्शन दिया गया है इसमें, तो ए सही है, आर सही नहीं है। वसंत दारू की आंतरिक संरचना कुछ विशिष्ट लक्षणों को दर्शाती है। निम्न में से वसंत दारू के विषय में कथन को सही सेट चुनिए। तो इसमें से A B C D E सही है। तो A B C D, तो
तो क्या है इसमें से सी सही नहीं है और क्या है डी और ई सही हैं, ठीक है ना। द एनाटोमी ऑफ द स्प्रिंग बोर्ड शो सम द पेसिकुलर फीचर्स आइडेंटिफाई द करेक्ट साइट ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द स्प्रिंग बोर्ड। तो ऑप्शन क्या है आपका, कौन सा सही ऑप्शन है आपका, सेकंड ऑप्शन है आपका सही है। दिल्ली में बसों के संपूर्ण बेड़े को डीजल से सीएनजी में परिवर्तित कर दिया गया। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इस परिवर्तन में मूल्य को कम करने के लिए डीजल का इंजन सीएनजी बसों में उपयोग किया गया। तो ये ऑप्शन क्या है, असत्य है। क्यों किया गया, सीएनजी डीजल के बजाय अधिक कुशलता से जलती है, यह डीजल से सस्ती है, ये डीजल की तरह इसमें मिलावट नहीं की जा सकती, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसमें मिलावट भी नहीं की जा सकती, इसलिए क्या है दिल्ली में जो बस चल रही हैं सीएनजी की, इसलिए इन्हें चलाया गया है। द एंटायर फ्लीट of the buses in Delhi were the converted to CNG from diesel in reference to this. Which one of the following statement is false? तो इसमें से the same diesel engine is used CNG buses making the cost conversion of low. तो अब क्या है आपका, अब देखिए अब क्या है आपका, जो जूलॉजी सेक्शन है वो चल चुका है। तो इसे हम क्या है, इस वीडियो को इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट।